आखिर कौन होगा आपका फ्यूचर स्पाउस? किससे होगी आपकी शादी? कैसा होगा वो इंसान? क्या वो इंसान आपको मिल चुका है ऑलरेडी या अभी मिलना बाकी है? क्या होगा उसका नेम इनिशियल? कैसे होगी आपकी शादी? क्या वो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? कैसा होगा पर्सन का बिहेवियर आपके प्रति? आज हम यही सब जानेंगे और आपकी फ्यूचर लाइफ के ऊपर एक डिटेल प्रेडिक्शन करूंगी मैं कि कैसा होगा आपका जीवन साथी। सो हेलो एंड वेलकम टू टारोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का आज एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ एंड आज का जो पाइल सिलेक्शन है वो बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ चुनना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड जल्दी से हम आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन कर देते हैं कि आपका जो जीवन साथी है कैसा होगा। हु विल यू मैरी? चाहे आप लड़का हैं या लड़की, हम दोनों सिनेरियोस में देखेंगे कि आपका जो जीवन साथी है वो कैसा होगा। सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका जो BOD है वो है 135, 79, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 and 31. Okay, so this is your reading and जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा एंड इंट्रो में आपने सुन ही लिया होगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है कि डिटेल रीडिंग में क्या क्या चीज मैं कवर करूंगी। ठीक है, सो आपने इफ इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू आप देख लीजिए। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड आज हम ये जानेंगे कि आपकी किससे शादी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शफलिंग स्टार्ट करूंगी एंड जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टाइम स्टैम्प में जाके डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग। I'll keep the card over here, okay, so that you can see. So my shining souls, let's start shuffling. Angels, please बताइए मुझे जो मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 135, 79, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 and 31. इनका जो जीवन साथी है कैसा होगा? क्या होगा उनका नेम इनिशियल? कैसा व्यक्ति होगा वो? क्या वो इनको मिल चुका है ऑलरेडी? क्या इनकी लव मैरिज होगी या अरेंज? हम सब जानेंगे। एंजल्स प्लीज मुझे डायरेक्ट गाइडेंस दीजिए। I have already 3 cards. I'll take 2 more cards. This one and this one. Okay. Just a second. Let me arrange the cards first. Okay. So the first card over here is 9 of Pentacles, Page of Wands, Strength, 8 of Cups, King of Swords, Queen of Swords and the Star. And bottom of deck we have 5 of Swords. Okay. So let's start your reading. Just a second, मैं थोड़े से कार्ड्स अरेंज कर लेती हूँ। सो गाइज, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के, फ्यूचर वुड बी हस्बैंड या वाइफ के नेम इनिशियल्स कुछ बताना चाहूँगी। अब ये जो नेम इनिशियल्स जो हैं जो मैं बताने जा रही हूँ वो आपसे रेजोनेट कर भी सकते हैं एंड नहीं भी कर सकते, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। आपने ज़्यादातर एनर्जी पे फोकस करना है, ना कि नेम इनिशियल्स पे। तो सबसे पहला जो नेम इनिशियल आई कैन सी इज I, then we have K, then we have H, then we have U, Y, Z, Q
एंड आर, ये सारे नेम इनिशियल्स जो हैं वो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब इसमें से ये जो नेम इनिशियल्स मैंने बोले हैं यहाँ पे, ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ ये रेजोनेट करें एंड ना करें, एंड ये भी हो सकता है कि आपके माइंड में कोई ऑलरेडी एक पर्सन हो एंड देन आप सोचे कि नहीं यार, मेरा जो मतलब पर्सन है उसका नेम इनिशियल नहीं आया, यानी कि ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, ये एक जनरल रीडिंग है, आप जान लीजिए। इसलिए जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे आपने सिर्फ वही रखनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो सबसे पहले मैं आपको आपके पर्सन का नेचर बताना चाहूँगी। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका जो पर्सन है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेटेड होगा, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होगा। अगर उसको कोई काम पसंद आ गया तो वो करके ही रहेगा। अब मैं पसंद आ गया यानी कि मैं एक लड़की हूँ, इसीलिए उस वे से बोल रही हूँ। अगर आप लड़के हैं तो आप उस अकॉर्डिंग ही रेजोनेट कीजिएगा। ओके, सो बैक टू द रीडिंग। मैं बोल रही थी कि आपके जो पर्सन है, जो होने वाले वुड बी हैं, जिससे आपकी शादी होगी, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेटेड पर्सन होंगे। वो एम्बिशियस भी होंगे एंड फुल ऑफ एनर्जी भी होंगे। वो क्रिएटिव भी हो सकते हैं एंड उनमें एक अलग सा क्रिएटिविटी भी होगी एंड एंथुजियाज्म भी होगा उनके अंदर। बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक पर्सन होंगे। वो एक ऐसे इंसान होंगे जिनमें इतनी काबिलियत होगी कि वो इम्पॉसिबल को भी कहीं ना कहीं पॉसिबल बनाने की क्षमता रखते होंगे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो होने वाले वुड बी पर्सन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिच एंड लग्जेरियस लाइफ जीते होंगे एंड उनके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं होगी। थोड़े से वो कहीं ना कहीं फ़िलहाल जब आप मिले उनसे तो ऐसा हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी से थोड़े से मायूस हों, ठीक है। लेकिन जब आप उनकी लाइफ में आएंगे तब उनका कहीं ना कहीं, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, उनका जो पैशन है, उनकी जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं वापस आ जाएगी। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। और यहाँ पे ये चीज़ है कि आप उनके लिए ना एक विश फुलफिलमेंट होंगे एंड उनके जो जख्म है, ठीक है, उसको आप हील करने का काम करते हुए दिखेंगे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि कपल कार्ड कहीं ना कहीं आया है। यानी कि आप दोनों ऐसे होंगे कि एक पावरफुल कपल कहलाएंगे। आप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा ड्रॉबैक भी देख रही हूँ कि आप दोनों ही किंग एंड क्वीन की पावर में होंगे। यानी कि आप दोनों को ही ऐसा होगा कि मेरा हुक्म चले एंड आपको होगा कि आपका हुक्म चले एंड उनको होगा कि उनका हुक्म चले। ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं थोड़े से झगड़े विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं थोड़े से इमोशनल भी होंगे एंड इंट्यूटिव भी होंगे एंड उनको ना अपनी फीलिंग्स की एंड दूसरों की फीलिंग्स की भी कदर होगी। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि वो कभी कभार तो लॉजिकल बन जाएंगे एंड कभी कभार वो अपनी इंट्यूशन एंड इमोशन की सुनेंगे। वो काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे एंड उनकी जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होगा एंड ये जो पर्सन होगा वो फुल ऑफ एबिलिटीज़ होगा, चाहे वो लड़का है या चाहे वो लड़की है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि उनकी एनालिटिकल थिंकिंग होगी, एनालिटिकल पावर एंड शार्प माइंड कहीं ना कहीं होगा एंड काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव एंड स्किल्ड इंसान होंगे ये पर्सन। आपके जो पर्सन होंगे उनको कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे, स्पिरिचुअलिटी पे, रिलीजियस में काफ़ी ज़्यादा बिलीव होगा। यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। उनको गाइडेंस देना, वो एकदम करेक्ट गाइडेंस देते होंगे एंड उनको गाइडेंस देना भी पसंद होता होगा। उनको अपनी विशेस जो है वो कहीं ना कहीं पूरी करना पसंद होता होगा एंड अगर कनेक्शन में, अगर आप दोनों के कनेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आया करेगी ना तो वो चाहेंगे कि जल्द से जल्द आप दोनों की कनेक्शन की हीलिंग हो जाए एंड एक ब्रांड न्यू बिगनिंग एंड कनेक्शन को वो हील करके आगे बढ़ा पाए। क्योंकि ये ऐसे इंसान नहीं है कि सपोज गुस्सा आ गया तो उसे ही पकड़ के बैठे हैं। वो ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द मैटर कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाए।
मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, उनमें काफ़ी ज़्यादा ना अंदर से इनर स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होगा, एकदम करेजियस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान होंगे। एंड उनको ना अपनी डिज़ायर्स जो होती हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रहता होगा। वो हमेशा पेशेंटली सारी चीज़ें करते होंगे एंड हमेशा लाइफ में बैलेंस को क्रिएट करके चलते होंगे। उनको अच्छा लगता होगा कि लाइफ में बैलेंस रहे, उनको एकदम अनबैलेंस लाइफ बिल्कुल भी नहीं पसंद होगी। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है अपने दिल का इजहार कहीं ना कहीं बहुत ही बाखूबी से आपको कहना जानते होंगे। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि वो एकदम अनरोमांटिक होंगे, उनको अपनी फीलिंग्स का इजहार करना अच्छे से आता होगा क्योंकि उनमें करेज है। ठीक है, उनमें करेज है, उनमें पेशेंस है, उनमें सब कुछ है। वो एकदम फेयरलेस इंसान होंगे, मतलब किसी भी चीज़ को इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देते होंगे एंड उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता होगा कि वो क्या करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे दो मेन ज़ोडिएक साइंस देख रही हूँ जो कि है लियो एंड एक्वेरियस। ठीक है, तो आपके पर्सन का साइन इनमें से कोई एक हो सकता है, वैसे दूसरा भी हो सकता है क्योंकि जान लीजिए जनरल रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पे सारे जो हैं वो सब आए हैं। देखिए अब जैसे वॉन जो है वो फायर एलिमेंट है, तो फायर के तीनों साइंस आ गए, राइट। कप्स जो है वो इमोशंस को रेफर करते हैं, तो इमोशंस के सारे साइन आ गए हैं ना। तो यहाँ पे सारे साइन सारे के सारे 12 के 12 12 की 12 राशियाँ हैं यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे मैं कुछ एकदम दो इम्पॉर्टेंट राशि मैंने आपको बताई है जो कि लियो एंड एक्वेरियस है, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आई है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ विद द 8 ऑफ कप्स कार्ड कि आपके जो पर्सन होंगे ना उनको काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे ना स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगेगा। यानी कि मेडिटेशन हो गया, ऑक्वल साइंस हो गई, इन सब में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगेगा। एंड तब ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर कि आपको लगे कि आपके पर्सन आपको छोड़ के जा रहे हैं या आपको अकेला छोड़ दिया है या वो आपसे डिससैटिस्फाइड है। तो अगर ऐसा फेस आए आपकी लाइफ में तो आपने ये नहीं सोचना है, आपने बस ये सोचना है कि अब जो है आपके जो पर्सन है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के टूवर्ड्स, थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं अपने अंदर अपने भीतर जाने के लिए। एंड मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि आपको बिल्कुल बुरा नहीं मानना है, इनफैक्ट आपको उसे वैसा करने से रोकना भी नहीं है, इनफैक्ट एप्रिशिएट करना है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद द स्ट्रेंथ कार्ड एंड द इन्फिनिटी सिंबल कि एंजल्स का हाथ, भगवान का हाथ हमेशा आप दोनों की जोड़ी पे रहेगा, आप दोनों के ऊपर रहेगा एंड आपके होने वाले बच्चों के ऊपर भी रहेगा। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ। यहाँ पे एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ आपके पर्सन के बारे में, कि आपके पर्सन ना ऐसे होंगे कि उनको ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पसंद होगा। उनको न्यू न्यू चीज़ें करना, आप मतलब पूरा एक्सप्लोर करना दुनिया, आपके साथ वो काफ़ी अच्छा एक्सप्लोर करेंगे दुनिया को। बिकॉज उनको ना एक जगह स्टेबल बैठ के सेम लाइफ घूम घूम के जीते रहना वो पसंद नहीं होगा। उनको एक्साइटमेंट पसंद होगा, उनको थ्रिल पसंद होगा अपनी लाइफ में। उनको मतलब वो सारी चीज़ें करना चाहते होंगे अपनी लाइफ में, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। उनको ट्राई करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, न्यू चीज़ें। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ऐसे होंगे जो कि एक पावरफुल लीडर बनने की सारी कहीं ना कहीं काबिलियत, कहीं ना कहीं बाखूबी रखते होंगे। उनमें बहुत सारी एबिलिटीज़ होंगी। यानी कि आपके पर्सन ऐसे होंगे कि जब उनको दिमाग चलाना है ना तो वो दिमाग चलाएंगे, एंड जब उनको अपना दिल यूज़ करना है तो दिल खोल के इजहार करने में भी वो पीछे नहीं चूकने वाले। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कभी कभार जब आप लोग का इन फ्यूचर आफ्टर मैरिज थोड़ा हर ही हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है ना, तो कभी कभार जब आप लोग का झगड़ा होगा तो ऐसा हो सकता है कि कभी आपको शार्प वर्ड्स बोल दे वो, ठीक है। लेकिन बस ये याद रखिएगा कि ये जो चीज़ वो बोल रहे हैं वो उनके दिल से नहीं निकल रही, वो कहीं ना कहीं उनकी मतलब वैसा है, उनका बिहेवियर ही वैसा है, वो डेवलप्ड ही वैसे हुए हैं। उनको मतलब
भरा ही वैसे किया गया है, ठीक है। आपको ये समझने की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप लोग को सारी ज़िंदगी यहाँ पे पैसा, फाइनेंसेस, किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके जो पर्सन है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन होंगे। उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाखूबी से निभाना आता होगा एंड उन्होंने पूरा स्ट्रगल अपनी लाइफ में आपको मिलने से पहले ही देख लिया होगा। उन्होंने जो भी पैसे कमाए होंगे ना बड़ी मेहनत से कहीं ना कहीं कमाए होंगे एंड उनको इस चीज़ का प्राउड भी होगा एंड उनको ये भी पता होगा कि हाँ मैंने कितनी मेहनत से इस चीज़ को कमाया है, इसलिए इसको गंवाना नहीं है, इसे अच्छे से रखना है। जितना यूज़ करना चाहिए जो चीज़ वही यूज़ करनी है, बाकी सेविंग्स भी करनी है, ठीक है। वो ऐसे इंसान होंगे कि ऐसा नहीं है कि दिल उनका अच्छा है तो वो खर्चा करते रहेंगे। उनको सेविंग्स भी करना अच्छा लगता होगा, उनको खर्चा करना भी अच्छा लगता होगा। यानी कि सपोज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि वो सपोज 50,000 कमा रहे हैं, ठीक है। तो उनको ऐसा होगा कि एटलीस्ट मैं 20,000 जो है वो सेव कर लूँ, बाकी 20,000 जो है वो हम लोग घूम फिर आएँ या बाकी मतलब अपनी बीवी बच्चों पे ऊपर खर्च कर लूँ, राइट। एंड बाकी 10,000 जो है उसमें घर का जो भी सामान आता है वो सब ले लूँ, ठीक है। तो यानी कि उनमें सारी क्वालिटीज़ होंगी। वो घूमना भी पसंद करेंगे आपके साथ, वो सेविंग करना भी पसंद करेंगे, वो घर के लिए न्यू चीज़ें लेना भी पसंद करेंगे। यानी कि फुल पैकेज होगा। उनको जब दिमाग चलाना है ना वो दिमाग चलाएंगे, उनको जब दिल चलाना है तो वो ऐसा दिल चलाएंगे कि आपको लगेगा कि वो कितने ज़्यादा रोमांटिक इंसान हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कि आप दोनों के बीच में थोड़ी सी जब फाइट होती होगी ना इन फ्यूचर, तो कहीं ना कहीं कभी कभार ना अनक्लैरिटी के कारण यानी कि मिसकम्युनिकेशन के कारण आप लोग की लड़ाइयाँ बहुत होती होंगी, ठीक है। इसलिए आपको इस चीज़ पे कहीं ना कहीं फोकस करने की ज़रूरत है, ओके। अब मैं आपको यहाँ पे एंजल मैसेजेस से बताऊंगी कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके रिश्ते के बारे में। एंजल्स, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। क्या गाइडेंस है आपकी, क्या मैसेज है आपका उनकी फ्यूचर लाइफ के लिए। सक्सेस, ओके। तो आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है वो ना सक्सेसफुल बनेगा इन फ्यूचर, ठीक है। डोंट स्टॉप। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जब ये रिश्ता आपके पास आए तो सोचने मत बैठ जाइएगा, ठीक है। आपको बस आगे बढ़ते रहना है एंड अगर आपको किसी को लव लाइफ में फॉरगिव करने की ज़रूरत है, ठीक है, अगर आपको अपने लव लाइफ में किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है तो आपको उसे कहीं ना कहीं फॉरगिव करना है। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन की कहीं ना कहीं सुनने की ज़रूरत है। अब हम लव लाइफ के लिए गाइडेंस देखेंगे। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके लिए लव लाइफ की गाइडेंस क्या है। जस्ट अ सेकेंड, आई वोंट टेक दिस कार्ड्स क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स गिर गए थे। प्लीज़ बताइए एंजल्स लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, आई विल टेक दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। Law of attraction. You have been manifesting this relationship. Everything you want will be soon yours. तो यहाँ पे एंजल्स ने आपको बहुत सारे प्यार के साथ ये कहा है कि आप कहीं ना कहीं जाने में या अनजाने में कहीं ना कहीं आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं एंड ये जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में आएगा, ओके। अब हम बाकी मैसेजेस से देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। एंजल्स और क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए एंजल्स। ओके, सेलिब्रेट योर विक्ट्रीज नो मैटर हाउ स्मॉल। तो आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर जितनी भी काबिलियत है, ठीक है, एंड उस काबिलियत से आप जो भी विक्ट्री हासिल करते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, अपनी लव लाइफ के लिए आप जो भी विक्ट्री हासिल करते हैं, छोटी हो या बड़ी हो, हमेशा उसे सेलिब्रेट करना है आपको। ऐसा नहीं करना कि आपकी लव लाइफ में एंगेजमेंट या शादी फिक्स हो जाएगी तभी आप सेलिब्रेट करें। I'll take this one.
transformation, bring about that change that comes with destruction and sow the seeds now for the future. तो यहाँ पे कृष्ण जी के डेक से मैंने मैसेज लिया है एंड कृष्ण जी आपकी लव लाइफ के बारे में ये कहना चाहते हैं कि आपको ना, अगर सपोज आप किसी गलत इंसान के साथ हैं, ओके, तो आपको उस रिश्ते को कहीं ना कहीं छोड़ के एकदम डिस्ट्रक्शन के टुवर्ड्स चले जाना चाहिए, या फिर सब कुछ तबाह करके एक न्यू कहीं ना कहीं स्टार्ट करना चाहिए, एक न्यू सीड अपने फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं आपको बोना शुरू करना चाहिए। यहाँ पे एंजल्स यही कहना चाहते हैं। अब फेरी डेक से देखते हैं क्या मैसेज है फेरीज का आपकी लव लाइफ के लिए। मैंने आज बहुत सारे डेक्स निकाल के रखे हैं, कॉज ये डिटेल रीडिंग है तो मैं हर एक डेक से आपको इंफॉर्मेशन जरूर दूंगी। I'll take this card. Hope is always there, even if we can't see it. Optimize expectations can help change a negative situation into a positive one. तो यहाँ पे आपको फेरीज आपकी ये कहना चाहती, जो फेरी एंजल्स हैं वो आपको यहाँ पे ये कहना चाहती हैं कि हमेशा अगर आपकी लव लाइफ में कुछ खराबी चल रही है, अच्छी नहीं चल रही आपकी लव लाइफ, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप होप ही हार जाएं, ओके। आपको हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव होप जरूर रखनी है, ओके। आपको पॉजिटिव होप जरूर रखनी है एंड नेगेटिव सिचुएशंस जो है उसको कहीं ना कहीं आपको छोड़ के एकदम पॉजिटिव जो एफर्मेशंस हैं वो कहीं ना कहीं बोलनी है एंड पॉजिटिवली ही आपने सोचना है। साईं बाबा के डेक से आया है ट्रस्ट, बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। तो यहाँ पे साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के लिए कि आपको बस पेशेंटली वेट करने की जरूरत है एंड साईं बाबा एंड अपने एंजल्स या फिर आप जिस भी भगवान पे मानते हैं उसको कहीं ना कहीं आपको फेथ एंड ट्रस्ट रखने की जरूरत है। टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपने पेन एंड हर्ट, अपनी लव लाइफ की हर्ट एंड पेन कहीं ना कहीं दूसरों को बताने से पहले सोचना है, ठीक है। क्योंकि आप जितना बताएंगे ना दूसरों को, वो जो चीज है, वो जो पेन है आपके कॉन्शियस माइंड में और भी ज्यादा एकदम मजबूती से बैठ जाएगी। तो वो जो पेन एंड हर्ट है ना, आपको उसको फॉरगिव करके आगे बढ़ जाना है अपनी लाइफ में एंड उसे कहीं ना कहीं अपने कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं आपने प्लेस नहीं देनी है, ओके। अब हम यहाँ पे शिव जी के डेक से देखेंगे कि शिव जी क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में एंड आपकी ओवरऑल फ्यूचर के बारे में। शिव जी प्लीज बताइए मेरे पायल नंबर 1 को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज बताइए। I'll take this one, just a second. Mountains, find relaxation and resolution. Just as the mountains stand tall and steadfast, you are encouraged to find calmness and relaxation amidst the blockages and changes you may be facing in life. तो यहाँ पे शिव जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आप ना अपने माइंड पे कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन को जगह दीजिए एंड हमेशा अपनी लाइफ में मजबूती के साथ खड़े रहिए एंड अपने अंदर कामनेस एंड रिलैक्सेशन को कहीं ना कहीं इंकरेजमेंट दीजिए कि आपके लाइफ के जो ब्लॉकेजेस एंड चैलेंजेस हैं उसको फेस करने की आप में क्षमता हो, उसको आप फेस आराम से कर सके एंड आपकी रिलैक्सेशन जो है, आपकी कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन एंड कामनेस जो है वो बनी रहे। सो दिस वॉज योर रीडिंग, अ सुपर डिटेल्ड रीडिंग अबाउट Who will you marry? I hope you like this reading and अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज कमेंट मी डाउन बिलो ताकि मुझे पता चल सके कि आपसे कितनी रेजोनेट की है ये रीडिंग, ओके। टिल देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय। Hello my shining pile number 2 people. So you have selected this pile. यानी कि आपका BOD जो है वो 4, 2, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30 के बीच में आता होगा। सो दिस इज योर रीडिंग एंड अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इंट्रोडक्शन देख लें ताकि आपको ये पता चल सके कि मैं इस रीडिंग में क्या क्या कवर करने वाली हूँ एंड आपको क्या क्या चीज़ के बारे में पता चलेगा, क्योंकि ये एक सुपर डिटेल रीडिंग है। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एंड आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक ये है हु विल यू मैरी, यानी कि कौन होगा आपका फ्यूचर स्पाउस, कैसा होगा वो, क्या पर्सनालिटी होगी उसकी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसके, क्या नेम इनिशियल होगा उसका, हम ये सब जानेंगे। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग। एंड जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो डायरेक्टली टाइम स्टैंड में जाके अपनी रीडिंग पे पहुंच सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट शफलिंग। एंजल्स, प्लीज मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका BOD जो है वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30 के बीच में आता है, प्लीज बताइए कि उनके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो कैसे होंगे, इनकी किससे शादी होगी, उनका नेम इनिशियल क्या होगा, कैसा होगा उनका फाइनेंस, कैसा होगा ओवरऑल इन दोनों का रिश्ता, मुझे सब बताइए। सुपर डिटेल रीडिंग करनी है मुझे एंजल्स, प्लीज बताइए, एक एक चीज बताइए। ओके, द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टार। ओके, देन वी हैव टेम्परेंस, बोथ मेजर अर्कानास। ओके ओके ओके, बहुत जल्दी कार्ड गिर रहे हैं आपके। 7 of Swords. Angels, give me accurate message for pile number 2. Who will they marry? कैसा होगा इनका पर्सन? I'll take this one. 10 of Pentacles. बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके। Knight of Pentacles. Okay. I'll take 2 more cards. This one and this one. Okay, 10 of Swords, 9 of Wands and bottom of deck we have 3 of Wands. Okay, just a second, let me arrange the cards first. So guys, I hope you can see all the cards. So let's start your reading. And सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आपके ज़ोडिएक साइन यानी कि जिस पर्सन के साथ आपकी शादी हो सकती है उनके ज़ोडिएक साइन एंड आपके नेम इनिशियल, आपके जो पर्सन होंगे, आपके वुड बी हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ होंगी, उनके कहीं ना कहीं नेम इनिशियल बताऊंगी। लेकिन ये जान लीजिए कि ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है, ठीक है, एंड ये टाइमलेस रीडिंग भी है, इसीलिए आपसे जो भी चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वही रखनी है। अगर आपसे ज़ोडिएक एंड नेम इनिशियल्स जो हैं वो रेजोनेट नहीं करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। बस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि एनर्जी रेजोनेट करनी चाहिए। ओके, सो लेट मी टेल द नेम इनिशियल फर्स्ट। सो सबसे पहले नेम इनिशियल में आई कैन सी द फर्स्ट लेटर इज C, देन वी हैव L, JTO, QIW। अब ये जो नेम इनिशियल हैं ये आपके फ्यूचर स्पाउस के हो भी सकते हैं एंड नहीं भी हो सकते, क्योंकि एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है, इसीलिए आपको जो चीज़ रेजोनेट करे आपने सिर्फ और सिर्फ वही रखनी है। ओके, अब जहाँ तक बात मैं यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की कर रही हूँ, वैसे तो यहाँ पे सारे के सारे ज़ोडिएक साइन अवेलेबल है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है वो सेजिटेरियस एंड कहीं ना कहीं एक्वेरियस साइन की यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो ये तो था नेम इनिशियल एंड ज़ोडिएक साइन। अब हम आपके जो पर्सन है उसके कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर के बारे में जानेंगे।
सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करेंगे, यानी कि वो रिच होंगे एंड कहीं ना कहीं उनकी, वो रिच तो होंगे लेकिन कहीं ना कहीं उनकी फैमिली एंड उनके बीच में थोड़े से कम ही मतलब बातें बनती होंगी, यानी कि उनकी फैमिली के बीच में ज़्यादा प्यार मोहब्बत वैसी चीज़ें नहीं होंगी, यानी कि न्यूट्रल फैमिली जैसा होगा उनका। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आई कैन सी दैट कि 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना वो एक फैमिली लाइफ को भी दिखाता है कि मतलब सपोज यहाँ पे एक ओल्ड इंसान है, ये मिडिल इंसान है एंड ये चाइल्ड है। ओके, तो जैसे सपोज 3 पीढ़ियाँ यहाँ पे दिखाई गई हैं, तो मैं यहाँ पे इसलिए ये कह रही हूँ कि आपके जो पर्सन है, आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होंगे, उनके कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर से उतनी नहीं बनती होगी, क्योंकि आपके पर्सन समझते होंगे कि आप सही हैं, आपके पर्सन के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो समझते होंगे वो सही हैं। ओके, लेकिन एक बात ये है कि आपके पर्सन को उनके फैमिली मेंबर्स से इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी बहुत सारी मिलेगी एंड उनको कहीं ना कहीं पैसों की कमी कभी नहीं आएगी अपनी लाइफ में। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो सकते हैं, यानी कि सपोज उनको आपकी कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो वो ऐसा नहीं है कि कुछ बोलेंगे नहीं या मुंह में दही जमा के बैठ लेंगे। ठीक है, यानी कि कुछ नहीं बोलेंगे, अपने मन में ही रखेंगे। ओके, वो ऐसे इंसान होंगे कि बोल देंगे, मतलब जो सच्चाई है ना हमेशा वो उसका साथ देना पसंद करते होंगे। वो कभी भी किसी की तारीफ जो है वो शुगर कोटिंग करके नहीं करते होंगे, जो सच है हमेशा वही बोलते होंगे एंड किसी में बुराई अगर है तो वो भी साफ साफ अप फ्रंट में आके बोल देते होंगे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो बैलेंस्ड इंसान होंगे एंड ईश्वर का हाथ, ईश्वरी शक्ति का हाथ जो है उनके सर पे हमेशा रहता होगा एंड वो कहीं ना कहीं एकदम ना डिफरेंटली आउट ऑफ द स्टार, यानी कि 1000 लोग के भीड़ में से भी वो अलग ही चमकते हुए आपको दिखेंगे, यानी वो इतने ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी होगी उनकी। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन होंगे, जो फ्यूचर वुड बी हस्बैंड या वाइफ होंगे, उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा धोखे खाए होंगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो लव वाइज हो। इसीलिए वो कहीं ना थोड़े से सोच समझ के एंड अपने दिल को प्रोटेक्ट करके चलने वाले इंसान बन चुके होंगे जब तक आप उनको मिलेंगे। ओके, या अगर आप मिल चुके हैं तो आपको पता होगा कि मैं किस इंसान के बारे में बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है उनको कहीं ना कहीं बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी हो सकता है उनका, या फिर वो कहीं ना कहीं फॉरेन में सेटल होने का उनका ख्वाब हो, या आपकी शादी जो है वो फॉरेन में हो, ऐसा भी हो सकता है। उनको काफ़ी ज़्यादा दूर की सोचना, एकदम फ्यूचर प्लानिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता होगा। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि वो ऐसे इंसान होंगे ना कि जैसे सपोज उन्होंने कोई डिसीजन लिया, ओके, तो एकदम सोच समझ के, चाहे वो डिसीजन लिया हुआ उनको 6 महीने ही क्यों ना हो गए, लेकिन 6 महीने बाद भी अगर वो श्योर नहीं होंगे ना उस डिसीजन को लेके तो वो स्टेप फॉरवर्ड नहीं लेंगे। अगर उन्होंने सपोज सोचा है कि सपोज उन्होंने 6 महीने बाद सोच लिया कि हाँ ये स्टेप मेरे लिए सही है, फिर भी उसको लेते लेते एटलीस्ट उनको 2-3 महीने लग ही जाएंगे, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस टाइप पर्सन होंगे, कि मतलब उनको धीरे धीरे काम करके अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करना बहुत ज़्यादा पसंद होता होगा। उनको ये लगता होगा कि बस जल्दबाजी में मैं कुछ गड़बड़ी ना कर दूं, इसीलिए अपना पूरा का पूरा टाइम लेके वो हर एक काम करते होंगे। एंड जहाँ तक बात रही आप लोग की शादी की, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आपके जो पर्सन है वो आपके साथ भी मिलजुल के, ठीक है, आपसे मिलने के बाद, आपसे थोड़ी बहुती बातें करने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि उनको आपसे शादी करनी है, क्योंकि ये ऐसे इंसान नहीं है कि चट मंगनी पट ब्याह कर ले, ठीक है, यानी कि
तुरंत शादी कर ले, लड़की को देखा और लड़के को देखा और शादी के लिए हाँ कर दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। या अगर आप कोई रिलेशनशिप में हैं एंड आप उस पर्सन की वजह से इस वीडियो को देख रहे हैं कि वही आपका फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर हस्बैंड है या फ्यूचर वाइफ है या नहीं, तो आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो मैच करने हैं कि क्या वो हैं उनमें, ठीक है। अगर तो आपके पर्सन ऐसे हैं कि पहले वो एक्चुअली ऐसे हैं, आपके पर्सन जो है वो ऐसे होंगे कि रिलेशनशिप में आएंगे या रिलेशनशिप में ना भी आए, ठीक है। सपोज वो आपको पहले जानने की फुल कोशिश करेंगे, आपको जानने के बाद ही वो डिसीजन लेंगे शादी का। ऐसा नहीं हो सकता कि शादी कर ली फिर जानेंगे इंसान को, ऐसा रिस्क वो कभी नहीं जिंदगी में लेंगे। ये ऐसे टाइप ऑफ पर्सन है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी जिस जगह पे शादी होगी, ठीक है, उनका घर जो है ना थोड़ा सा ट्रेडिशनल हो सकता है एंड कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल तो होगा लेकिन सारी लग्जरियस चीजें जो हैं वो होंगी आपके घर में। एंड कहीं ना कहीं पैसों की कमी आपको सारी जिंदगी नहीं आएगी, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करेंगे, चाहे इनके कैसे भी नाते हों इनके पेरेंट्स से, इनके रिलेटिव से, लेकिन आपके साथ ये अच्छा ही बिहेव करेंगे एंड इनको फुल सपोर्ट रहेगा पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स का। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है ना वो इतना ज़्यादा धोखा खा चुके होंगे ना आपको मिलने से पहले कि इनको ट्रस्ट इश्यूज बहुत ही ज़्यादा होंगे, ठीक है। मतलब वो विश्वास करने से पहले 100 टाइम सोचेंगे। ऐसा हुआ हो सकता है कि इनका कोई पास्ट रहा हो, कोई पास्ट लव लाइफ का रहा हो या फाइनेंसेस को भी लेके हो सकता है। यानी कि इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा ठोकर खा खा के इनको मतलब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पीठ पीछे वार किया है, काफ़ी ज़्यादा मतलब धोखाधड़ी की है, पैसे लेके भाग गए हैं इनके, और मतलब चोरी चकारी की है इनकी, मतलब चोरी चकारी की है एज इन इनके साथ कहीं ना कहीं चोरी चकारी हुई हो सकती है। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर भी हुए होंगे। पहले वो काफ़ी ज़्यादा भोले भाले एकदम हीलर काइंड ऑफ एनर्जी होंगे, लेकिन जब से ये सब चीज़ें हुई ना उनके साथ तब से ये चीज़ों ने उनको काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना दिया। एंड ये हो सकता है कि ये जो चीज़ें उनके साथ इसीलिए हुई हो कि वो पहले बहुत जल्दबाजी में फैसला ले लेते हो, अब वो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के यानी कि लाइफ के एक्सपीरियंस ले लेके वो एक ऐसे इंसान में तब्दील हुए हो सकते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं उनमें कहीं ना कहीं स्टैमिना बहुत ज़्यादा होगा, उनके अंदर इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी एंड सक्सेस सफलता हासिल करने के लिए जितना भी हार्ड वर्क करना पड़े वो हर चीज़ डालने के लिए तैयार रहते होंगे। उनमें इतना स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन होगी कि वो हर चीज़ को पार कर पाए, ठीक है। वो अपने आप को हमेशा कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड रखते होंगे। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है उन्होंने ना एक बहुत गंदी वाली एंडिंग देखी होगी, चाहे वो रिश्ते को लेके हो या फिर फाइनेंसेस को लेके हो। उनका ऐसा रहा होगा कि ऐसा हो सकता है कि इनको ऐसा लगा हो कि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। इतनी गंदी वाली भयानक एंडिंग कहीं ना कहीं लव लाइफ में या फिर फाइनेंसेस में इनकी लाइफ में हुई होगी। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो पहले काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेटेड तो थे, अभी भी हैं, ठीक है। लेकिन बात ये है कि पहले वो दिल की सोचते थे, दिल की सुनते थे। अब वो क्या है, अपने माइंड, अपने एक्शन, अपने थॉट को तीनों को अलाइन करके बैलेंस करके वो सारे काम करते होंगे। हमेशा दिल से ज़्यादा अपनी दिमाग की सुनते होंगे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो थोड़े बोते मतलब रोमांटिक होंगे तो, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ही उनके दिमाग में रोमांस सवार होगा या हमेशा आपको कभी गिफ्ट दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। उनको मतलब उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिसके कारण वो थोड़े ना मैच्योरली ही बिहेव करेंगे आपके साथ। उनको मतलब ऐसा नहीं होगा, वो मतलब कभी ऐसे इंसान नहीं होंगे कि अपने वर्क को इग्नोर करके आपके साथ घूमने चले गए, ठीक है। अगर आपके साथ घूमना भी होगा ना तो ये अपना काम कंप्लीट करने के बाद ही सोचेंगे कि कैसे मैं घूमने जाऊं। ऐसी बात नहीं है कि आपको वक्त नहीं देंगे, ऑब्वियसली वक्त देंगे, लेकिन
इनका जो काम है, इनकी सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो इनका कहीं ना कहीं काम रहा होगा, ठीक है, काम रहता भी होगा एंड मतलब फ्यूचर में भी रहेगा ये चीज़। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते होंगे या आपको टाइम नहीं देना चाहते होंगे। इट्स जस्ट दैट कि इतने दुनिया के धोखे के कारण ना उन्होंने अपने आप को एक मैच्योर लेवल में ढाल दिया होगा पहले से ही जब आप उनको मिलेंगे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग, कि जैसे सपोज वो अभी पैसा कमा रहे हैं तो उनको सेविंग का भी बहुत होगा कि फ्यूचर में ये चीज़ काम आएगी, ठीक है। तो उनको ये चीज़ सेविंग की भी बहुत सारी चीज़ें उनको दिमाग में रहेगी कि फ्यूचर में इनको ऐसा ना हो कि अभी सारा पैसा खर्च कर दिया और फ्यूचर में कुछ बचा नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे पर्सन नहीं होंगे। अब हम एंजल के मैसेजेस देखते हैं एंड और जानने की कोशिश करते हैं कि एंजल के मैसेजेस क्या हैं आपकी लव लाइफ के लिए। एंजल्स, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। क्या मैसेज है आपका इनकी लव लाइफ के लिए? प्लीज गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस। आई वांट 4 कार्ड्स फ्रॉम हियर। प्लीज गिव मी। ओके, आई गॉट द फर्स्ट कार्ड। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पे एंजल्स आपको पहले ही एडवाइस दे रहे हैं कि अगर आपकी लव लाइफ आपसे ना संभले तो उस वक्त ये नहीं कि अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को छोड़ के चले जाना है, बस दूसरों की हेल्प लेना ज़रूरी समझिएगा, ठीक है। यानी कि दूसरों की हेल्प लेके अपना मैटर सॉल्व आउट कर लीजिएगा। लुक फॉर अ साइन। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको साइन कहीं ना कहीं देखने की ज़रूरत है, कॉज एंजल्स आपके साथ हैं एंड वो आपको साइन ज़रूर देंगे जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। रिकवरी। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इस पर्सन का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिल टूटा होगा पहले से, ठीक है। इसीलिए उनको कहीं ना कहीं रिकवर करने के लिए आप थोड़ी सी मेहनत ज़रूर कीजिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा रंग लाएगी। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो यहाँ पे आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन की, अपनी भीतर की आवाज़ को कहीं ना कहीं सुनने की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ के लिए। अब हम लव लाइफ की गाइडेंस देखेंगे। एंजल्स, गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस। I'll take this one. Just a second. Reaching your goals. Everything you want from this connection will manifest in the near future. तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये लव लाइफ की गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो भी चीज़ आप चाहते हैं इस कनेक्शन से, ठीक है, ये जो फ्यूचर कनेक्शन से जो भी चीज़ आप चाहेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगी इन द नियर फ्यूचर। अब हम और कार्ड्स देखते हैं। आज मैंने बहुत सारे डेक निकाले हैं क्योंकि ये सुपर डिटेल रीडिंग है। सेलिब्रेट योर विक्ट्रीज नो मैटर हाउ स्मॉल। ये जो कार्ड है ये पाइल 1 में भी आया था। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी विक्ट्री चाहे छोटी हो या बड़ी, यानी कि सपोज आपकी इंगेजमेंट हुई है लेकिन शादी होने का नाम नहीं ले रही, यानी कि सपोज शादी की डेट फिक्स नहीं हो रही, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मायूस होके बैठ जाए। एटलीस्ट इस चीज़ में खुश हो जाइएगा एंड सेलिब्रेट कीजिएगा कि आपकी एटलीस्ट इंगेजमेंट हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी इंगेजमेंट और शादी में थोड़ी सी फ़र्क हो, यानी कि ऐसा हो सकता है कि 6 महीने का फ़र्क पड़ जाए, आपकी इंगेजमेंट 6 महीने पहले हो जाए और उसके बाद शादी। यू आर नॉट अलोन, आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन। ओके, तो यहाँ पे साईं बाबा डेक से साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं एंड हमेशा आपके साथ रहेंगे। यू आर नॉट अलोन। ओके, लेट्स चेक फ्रॉम द फेरी मैसेजेस। फेरीज, प्लीज बताइए क्या मैसेज है एंजल का। आई विल टेक दिस वन। Hidden depths. Something hidden is about to come to light. Perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we explore what's hidden, we can become free. तो यहाँ पे फेरीज आपको ये कहना चाहती हैं कि आपके लाइफ में कुछ टाइम बाद कुछ ऐसा होने वाला है जो कि हिडन है आपके लिए, ठीक है। जब वो हिडन चीज़ बाहर आएगी तो आप एकदम फ्री हो जाएंगे। अब ये जो हिडन चीज़ है वो मेमोरी के अंदर आपके स्टोर भी हो सकती है पहले से ही, ठीक है, इसीलिए या फिर ये कोई सीक्रेट भी हो सकता है। अब हम कृष्णा के डेक से देखेंगे कुछ मैसेजेस आपकी लव लाइफ के लिए। एंजल्स, कान्हा, प्लीज गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। आई विल टेक दिस वन।
Flow with the rhythm. Allow all the things to take the rightful position on their own so that they can together produce the same effect. Do not judge anything but flow with the tide. तो यहाँ पे कान्हा जी आपको ये कहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं आगे मतलब बढ़िए एकदम फ्लो के साथ। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं कि क्यों हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। आपको बिल्कुल ये चीज़ नहीं सोचनी, बस फ्लो कीजिए अपनी लाइफ के साथ, उसकी रिदम के साथ। ओके, अब हम शिव जी के टेक्स्ट से देखेंगे कि शिव जी क्या कहना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। शिव जी, ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई गॉट द कार्ड, जस्ट अ सेकेंड। Crossroad. Choose the right path. It is not the dead end. Intent, it is a crossroad in life. Encounter Shiva at the crossroad. Seek his empowering aid. Okay. तो यहाँ पे कहना चाहते हैं महादेव आपसे, आपकी लव लाइफ के लिए, कि आप कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी लव लाइफ का दी एंड हो गया है अगर आपको कोई छोड़ के चला गया है सपोज, ठीक है। बस ये याद रखिए कि ये बस क्रॉस रोड पे आके खड़े हो गए हैं आप, ठीक है। ये लाइफ का एंड नहीं है, ये आपकी लव लाइफ का एंड नहीं है, ठीक है। आपको खाली शिवा की तरह सोचना है एंड इनकाउंटर करना है इस चीज के ऊपर, एंड इस चीज पे कहीं ना कहीं आपको जीत पानी है, क्योंकि आपको सही मार्ग जो है वो शिव जी खुद दिखाएंगे। आप अभी तो क्रॉस रोड पे हैं, लेकिन शिव जी ये कहना चाहते हैं कि क्रॉस रोड पे है, इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। क्रॉस रोड पे आप इसलिए हो ताकि आप सही पथ को, सही डायरेक्शन को कहीं ना कहीं चूज कर पाएं। एंड दिस वाज अ सुपर डिटेल रीडिंग ऑफ हु विल यू मैरी। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये आपसे कितनी रेजोनेट की है एंड कितनी रेजोनेट नहीं की, ताकि मेरे को ये पता चल सके कि कितने लोगों से कितना चीज़ रेजोनेट किया है एंड कितने लोगों से कितना चीज़ नहीं रेजोनेट किया, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय।